गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। ठीक है, कितने तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में हमने हल्का सा बताया था। आज हम देखते हैं जितने भी तरह का था, ये क्या होता है, एसपी। ठीक है, यहां पर कैसा होगा, लीनियर। ठीक है ना, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। कैसा होगा, AB2 टाइप। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था कि सेंट्रल एटम ये है, तो ये क्या होगा, B होगा। अपने से रिपल्सन के कारण मैक्सिमम एंगल पर रहेंगे। ये क्या आया, AB2 टाइप। दूसरा हमने sp2 बताया था, इसका क्या था, ट्राइगोनल प्लैनर। ट्राइगोनल प्लैनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये होता है AB3 टाइप, और बॉन्ड एंगल इसका होता है 120। अब आप यहां पर देखो, A कैसा है, सेंट्रल एटम है, B कैसा है, अपने आप को ये, ठीक है ना, B है, ये B है, ये B है, और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो कैसा है, 120। ठीक है, अब यहां पर हमने एग्जाम्पल AB2 का क्या दिया था, C2H2 हो सकता है, CO2 हो सकता है, BeCl2 हो सकता है। ठीक है ना, इसका लीनियर स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, बोलो, BCl3 हो सकता है। ठीक है ना, BCl3, और sp2 है ना, एक S और दो P। ठीक, तीन बॉन्ड बने। ठीक है, अगला यहां पर C2H4 भी हो सकता है। अगला है sp3 टाइप, आगे देखिए, या हम एक कर दे DsP2। कैसा मिलेगा, देखो, DsP2 हमने क्या बताया था, स्क्वायर प्लैनर। बॉन्ड एंगल कितना था, 90। आगे हम करेंगे, 90 डिग्री का है। ये देखो, यहां पर ये मिलेगा, ये देखो, ये बीच में होगा A, और बाकी ये है। ये स्ट्रक्चर क्या है, सारे कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। ये है स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर। यहाँ B हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर प्लैनर हो जाएगा। अब आते हैं sp3, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना, 109। ठीक है ना, 0.5 डिग्री, या 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है ना, अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लें, या इसका स्ट्रक्चर हमने आपको ऑलरेडी बना के दिया है। ठीक है, अब आप यहां पर ये देखो, ये रहा टेट्राहेड्रल। ठीक है,
सेंटर में ए होगा, बाकी बी वाले होंगे, ठीक है ना। इसका बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, या ये हो जाएगा ना। CCl4 है, CH4 है, C2H6 है, ठीक है ना, ये सारे है, sp3 है। अगला हम चलते हैं DsP3। डी का नहीं, डी बाद में हो जाएगा। अगला हम चलेंगे sp3d। sp3d ये होता है ट्राइगोनल क्या बाई पिरामिडल, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल दो तरह का होगा, और 120 और 90 का, ठीक है ना। जैसे PCl5 है, PBr5 है, एक्सेट्रा, इस तरह का मिलेगा। ये देखिए ठीक है, बीच में ये होगा। देखो ये पिरामिडल कैसे बनता है, देखो ठीक है। ये देखो ट्राइगोन बन रहा है, ये ट्राइगोनल हो गया। अब ऊपर में ये क्या है, एक पिरामिड हो गया। ये तो देखो, एक मिनट हम दिखाते हैं दूसरे कलर से। ये है, अब देखो ये तो हो गया ट्राइगोनल। और बाई पिरामिडल कहां से होगा, ये देखो एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे है। ये देखो एक पिरामिड ये मिला, और ये क्या हुआ, एक पिरामिड ये हुआ, ठीक है, और ये ट्राइगोनल हुआ, ठीक। अब यहां पर मान लिया जाए कि ए है, तो यहां पर क्या होगा बी 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 बी, और तो दो तरह का बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। एक तो ये ऊपर सब बांड पर, ट्राइगोनल बांड पर ये ऊपर का 90 डिग्री पर होगा, और ये ट्राइगोनल आपस में क्या है ऑलरेडी 120 का है, और ये क्या आ जाएगा 90 का, ठीक है। तो इस तरह से इसका हुआ एग्जाम्पल है PCl5 और PBr5, ठीक है। अब हम आते हैं अगला स्ट्रक्चर पर, जो है sp3d2। sp3d2, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होगा, ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होगा 90, SF6 एग्जाम्पल आप ले लो। ये देखो
ऑक्टाहेड्रॉन है। अब यहां का दोनों कार्बन इसके पॉइंट पर आएंगे, और यहां का दोनों कार्बन इसके पॉइंट पर आएंगे। मिल गया ना ऑक्टाहेड्रॉन। अब सेंटर पर क्या होगा, ए होगा, तो बाकी जगह पर क्या होगा, बी 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 बी, और सारे एक दूसरे पर क्या है, ये तो 90 का हाई है और ये तो ऐसा है, तो सारे बाण के चारों बाण के ऊपर क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा 6 एग्जांपल है। एस बीच में रहेगा, चारों तरफ ही क्या होगा, एफ हो जाएगा, तो ऐसा 6। अगला है sp3, ठीक है ना, d3, ये हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल कितना, 90 और 72, दो तरह का होगा इसमें, 90 डिग्री और 72 डिग्री का। आगे देखते हैं, चलिए इसका स्ट्रक्चर हम कैसे करते हैं। एक यहां पर ये होगा, ठीक है, एक बाण आपका यहां पर होगा, तो दो तरह की पिरामिड मिलेगी। ठीक है ना, एक पिरामिड ये हो गई, दूसरी पिरामिड ये हो गई, तो यहां पर पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो गया। ठीक है, और बॉन्डिंग ये कौन सा होगा, 72, और बाकी सब कितने होंगे, 90, ये 72 का होगा। ठीक है, IF7 ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे अगर बॉन्ड पेयर बना रहे हैं तो सारे के सारे अभी तक हमने जो बताया है वो कैसी ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री है। ठीक है, अब आगे हम यहां पर देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे हमने बनाया C2H4, सम ज्योमेट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहां पर हम उठाते हैं, पहला है C2H4, कार्बन में हम देखें कितना है, 1s2 2s2 2p2, ये 2s है 2p है। ठीक है ना, अब हमारा ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, इसमें तो एग्जिस्ट होगा नहीं। ठीक है ना, इसमें एग्जिस्ट होगा नहीं क्योंकि दो ही है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया, कल बताया था। एक्साइटेड स्टेट में हम ले गए। ठीक है ना,
तो अब हमें ये देखना होगा कि ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास एक कार्बन, दो कार्बन है, ठीक है। तो अब आप देखो कि यहां पर एक हाइड्रोजन, एक कार्बन पर कितना हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। एक पर कितना होगा बोलो, ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन पर कितना, ये 3 बॉन्ड बना सकता है। बाकी एक ऑर्बिटल क्या होगा, अनहाइब्रिड होगा, ठीक है ना। तो 3 ही बॉन्ड हम करेंगे, एक क्या होगा, अनहाइब्रिड होगा। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन केवल 3 बॉन्ड के लिए 3 ऑर्बिटल का होगा, ठीक है। यहां पर देख रहे हो ना, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन पर कितना हाइड्रोजन आया, 2। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हो गया। और कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। एक कार्बन कम से कम कितना बॉन्ड बनाएगा बोलो, यहां पर 3 बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब 3 ऑर्बिटल क्या होगा, हाइब्रिडाइज होगा। तो ये तो बना लिया क्या, ठीक है। और एक जो होगा अनहाइब्रिड है, ये क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन उतना का होगा जितना कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यह हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है, और ये अनहाइब्रिड है, ठीक। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमें ये देखना होगा कि ये 3 आपस में कितने पर होंगे, 120 पर होंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp2। और sp2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब आप ये देखो, एक ऑर्बिटल ये, दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया, और तीसरा ऑर्बिटल अपने से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर क्या मिला, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर कैसा मिला, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जनाब क्या है, ये वाला अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब आप ये देखो, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मिला। अब सब में इलेक्ट्रॉन आप भर दो। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइब्रिड का है, ये हाइब्रिड का है, लेकिन ये क्या है, अनहाइब्रिड है। ये क्या है, अनहाइब्रिड है। अब देखो कि एक कार्बन का स्ट्रक्चर ये हुआ, तो दूसरे कार्बन का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, ठीक है। उसमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये ओवरलैपिंग हो गई, प्रॉपर ओवरलैपिंग हो गई। इसको हम ऐसे करें, ये देखो ओवरलैपिंग हो गई, बॉन्ड बना। ये तो बॉन्ड बन गया। यहां भी इसका ये ऑर्बिटल है, अरे इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इसका एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहां भी क्या हो रहा है, ये अनहाइब्रिड है, यहां भी क्या है, अनहाइब्रिड है। अब एक कार्बन पर क्या है, 2 हाइड्रोजन आएंगे, और हाइड्रोजन में क्या होता है, s ऑर्बिटल होता है। तो s और p ऑर्बिटल यहां पर ओवरलैपिंग हो जाएगी। एक हाइड्रोजन आपका यहां पर आ जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा यहां पर आ जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा यहां पर आ जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन ये उत्पाद बन गया, और यहां पर भी हाइड्रोजन आ गया। अब ये तो बना लिया, क्लियर। सिग्मा बॉन्ड कितने बने बोलो, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड बने।
अब ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है आपस में क्या करेंगे, ये दोनों क्या है, px या py होंगे, px या py, और px या py आपस में कौन सा ओवरलैपिंग करते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं। तो इनके बीच एक कौन सा बॉन्ड बनेगा, ऊपर और नीचे दोनों एक क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है, ऊपर और नीचे ये ओवरलैप करेंगे। तो इस तरह से आपका ये दोनों तरफ ओवरलैप करेंगे, कि बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बनेगा, ये बन गया पाई बॉन्ड। ये क्या है, सिग्मा, ये क्या है, सिग्मा, ये क्या है, सिग्मा, ये भी क्या है, सिग्मा, ये भी क्या है, देखो एस और पी है ना, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से हमारा अब कितना बन गया, बोलो कितना बन गया, सी सी है, ये तो हमारा क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर मिला, और ये क्या बना, एक पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड आप किससे, किस ऑर्बिटल के थ्रू बनता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू बनता है। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि पाई बॉन्ड किस ऑर्बिटल के थ्रू बनता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू बनता है, ठीक है ना। अगर हम यहीं पर कर दें कि ये देखो अगला एग्जांपल हम कर दें C2H2, राइट। अब आप यहां पर देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब एक कार्बन पर क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन होगा। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, 2 कार्बन के बीच ये पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और फिर एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। अब देखो पाई बॉन्ड कितने बनते हैं उसको हम देखते हैं, यही सेम करेंगे। अब चूंकि एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2, तो यहां पर 2 ही ऑर्बिटल का क्या होगा, 2 ही ऑर्बिटल का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अब हम इसे हटा करके यहां पर कर देते हैं, ठीक है। तब ये देखो 2 ऑर्बिटल का होगा ना, तो 2 ऑर्बिटल का एक S ले लेते हैं और एक P ले लेते हैं, यह हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ठीक है ना। अब यहां पर इसे कर दें, अब ये क्या हो जाएगा, SP, एक S और एक P है। अब हमारे पास 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर sp है तो उसका कैसा होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, एक 4 ऑर्बिटल है, ये तो क्या हो गया, बोलो हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, और 2 ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, वो px और py होगा, ठीक है। अब यहां पर ये देखो, ये अनहाइब्रिड हो गए, ये ऑर्बिटल दोनों क्या हैं, px और py, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, और 2 ऑर्बिटल क्या हो गए, हाइब्रिड हो गए, ठीक है। देखो ये 2 है हाइब्रिड, 1 2, और ये 2 ये व्हाइट वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से 2 कार्बन है तो एक कार्बन का ये स्ट्रक्चर मिला, तो दूसरे कार्बन का भी ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो सबसे पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। तो एक कार्बन यहां पर अपना क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और अगेन यहां पर ठीक है ना, ये मिला। अब हाइड्रोजन केवल क्या करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही ओवरलैप करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा किसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ये बॉन्ड बना लिया, क्या हुआ, सिग्मा। यहां पर भी क्या हुआ, सिग्मा। दूसरा हाइड्रोजन क्या किया, यहां पर भी बना लिया, और ये क्या हो गया, सिग्मा। इस तरह से हमारे पास देखिए
C2H2 में कितने सिग्मा बॉन्ड बने? हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बनते हैं? केवल सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अब यहां पर देखो, आप दो px और py ऑर्बिटल, यहां अनहाइब्रिड है, यहां भी px और py अनहाइब्रिड है, तो px और px के बीच ओवरलैपिंग होगी py के साथ। ये px है, इसकी ओवरलैपिंग ये हो गई, इसको दूसरे कलर से लिया, इसकी ओवरलैपिंग क्या होगी? ये हो गई, और py की ओवरलैपिंग ऐसी हो गई। इसी तरह से ये देखो, ये ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग, तो हमारे पास अब देखो ये तो हो गए, बाकी ये दो बांड क्या है? पाई बांड है। ये क्या है? पाई बांड है, ऊपर एक नीचे, ठीक है। एक ऑर्बिटल में ऊपर नीचे दोनों ओवरलैपिंग होगी, लेकिन माना एक ही पाई बॉन्ड माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको मिल गया, ठीक है। अब आप ये देखो, NH3 का तो हमने बताया ही था। H2O का स्ट्रक्चर हम कर ले, इसको सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कहते हैं C2H2 को। कैसे सिलिंड्रिकल कहते हैं भाई? ये देखो, ये C है, ये C है, इनके बीच क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, ये H है, ये H है, ऊपर क्या आया? बोलो, ऊपर आ गया ये पाई बॉन्ड, नीचे भी आ गया क्या? पाई बॉन्ड। देखो सिलेंडर बना कि नहीं? सिलिंड्रिकल, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सिलिंड्रिकल, ठीक है। इस तरह से, या आप ऐसे भी लिख सकते हो गया ना, इस तरह से। अब H2O का देखें, H2O का स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन है, 1s2 2s2 2p4, राइट। अब आप देखिए, H2O में एक ऑक्सीजन पर कितने हाइड्रोजन है? 2। इसका मतलब ऑक्सीजन केवल 2 ही बॉन्ड बना सकता है, क्लियर। अब देखते हैं कैसा होता है। अब ये 2s है और ये 2p है, ये भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है। अब 2 खाली है, खाली है कि नहीं? और 2 बॉन्ड बनाने के लिए है, इसका मतलब सारे ऑर्बिटल क्या हो गए? ये तो बॉन्ड ही नहीं बना सकते, फिर भी हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि सबकी एनर्जी सेव करना है, ठीक है। तो बोलो, ये मिला कि नहीं? अब हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ? sp3। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था? टेट्राहेड्रल। इट मस्ट हैव क्या? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहां पर इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए था, लेकिन due to presence of क्या? 2 lone pair इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? due to presence of 2 lone pair electron, it has bent structure। अब हम बनाते हैं, ठीक है ना? ये ऑक्सीजन है, इस पर टेट्राहेड्रल में क्या होगा? एक ये मिला, ये लोन पेयर है, एक ये क्या हो गया? ये लोन पेयर हुआ, इनके बीच क्या हुआ? रिपल्सन हुआ,
अब 2 ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। अब ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिड का ये। देखो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन ये कैसा हो गया है? अब यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन अपना ओवरलैप कर लिया, हाइड्रोजन अपना ओवरलैप कर लिया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या मिला? अब बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109, लेकिन बॉन्ड एंगल अब 104.7 ये बॉन्ड एंगल आ गया। और यहां पर ये 2 लोन पेयर तो आप दिखाओगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इट मस्ट हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इरेगुलर ज्योमेट्री हो गई ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 109 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर देयर इज ग्रेट रिपल्शन। तो ये क्या हो गया है? लीनियर की जगह पर क्या हो गया है? बेंट स्ट्रक्चर हो गया है। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया है? बेंट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। जस्ट ए मिनट, ठीक। अब यहां पर हम 32 मिनट्स अब देखिए BeF2 BeF2 बेरिलियम में क्या होता है? 1s2 2s2, ठीक है। अब यहां पर 2s में कितने हैं? और ये क्या है? 2p खाली है, इसी में दोनों इलेक्ट्रॉन है। यहां पर तो पेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन आप जानते हो BeF2 होता है, BeCl2 होता है। अब आप ये देखो यहां पर, अब ये ग्राउंड स्टेट है, इसका मतलब इस स्टेट में स्टेबल नहीं है। अब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन और, ठीक है ना, 2p में एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हो जाएगा? दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे? तो वैकेंट छोड़ दो, ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp। और sp का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर होता है। चलिए, sp का मतलब क्या हुआ? लीनियर। हमने बताया लीनियर में क्या होना चाहिए? एक ऑर्बिटल ये होना चाहिए, एक ऑर्बिटल ऐसे। लीनियर हुआ कि नहीं? अब यहां पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है? फ्लोरीन में देखो यहां पर 9 1s2 2s2 2p5, ये देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, भरा हुआ है। इसमें कितने हैं? ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ, ये है। इसका मतलब यही ऑर्बिटल क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा। इसका स्ट्रक्चर आप देखो तो कैसा मिलेगा? इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये तो ठीक है। बाकी ये तो भरे हैं, ये भरा हुआ है ना। इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें सॉरी हो गया क्लियर। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ बॉन्ड यही बनाएगा, क्लियर है कि नहीं? इसका स्ट्रक्चर तो ये मिला ना। अब आप ये देखो
बी भरा हुआ है, उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसका सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, ये देखो, अब यहां पर ये देखो, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। इसी तरह से दूसरा भी ऐसे ओवरलैप करेगा, ठीक है, और बाकी दो भरे हुए ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। तो ये कितने सिग्मा बॉन्ड बने, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। अब ये स्ट्रक्चर आ गया बी एफ, ये एफ, ये स्ट्रक्चर हो गया 180, ठीक है ना। और भी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, एफ है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, 40 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट में हमको प्रैक्टिस कराएंगे, आप लोग भी कोशिश करना निकालने का घर पर, ठीक है ना। थैंक यू।